देखिए जी, बिल्कुल इमरान खान साहब का कानूनी हक है, वो अगर अदालत जाना चाहते हैं, केस करना चाहते हैं तो करें। मगर हम अपने नाज़रीन को ये बता दें कि हम जब भी कोई स्टोरी करते हैं तो चाहे इखलाकी का मामला हो या फिर कानूनी मामला हो, उसको मुकम्मल तौर पर परख कर और मुकम्मल तौर पर देख कर करते हैं। तो हमें एथिकली, लीगली अपने लॉयर से बात करके हर तरीके से बात इस स्टोरी को किया है। और ऐसा नहीं है कि हमने इमरान खान साहब को या उनके रहनुमाओं को मौका नहीं दिया कि वो अपना मौक़िफ़ आकर दें। हम तो जब भी इनके रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत देते हैं तो जिस किस्म के जवाब और ज़ाती हमले वो हमारी टीम पर करते हैं, उसके बावजूद हम यकीनी बनाते हैं कि रोज़ाना इनके रहनुमाओं को दावत दें, इसलिए कि ये हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारी है। और कल भी हमने मौका दिया, और कल भी जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो जो ट्वीट्स किए हमने उन ट्वीट्स को भी अवाम के सामने रखा। अब दिलचस्प बात यह है कि ज़ाहिर है अभी तक तो इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर लगा नहीं था, फराह गोगी साहिबा पर और शहजाद अकबर साहब पर लगा था। मगर खान साहब हमेशा ये यकीनी बनाते हैं कि जब भी फराह गोगी साहिबा पर इल्ज़ाम लगे तो वो खुद उनका दिफा करने आ जाते हैं। यहाँ तक दिफा करते हैं कि उनके असासों में इजाफा कैसे हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यूज पाकिस्तान में बढ़ गई थी। तो वो अपना फर्ज समझते हैं कि फराह गोगी साहिबा पर जैसे भी इल्ज़ाम लगे और जैसे ही इल्ज़ाम लगे तो खान साहब उसका दिफा करते हैं। तो खान साहब जरूर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में भी कार्रवाई करें, लंदन में भी कार्रवाई करें, हम उसका सामना करेंगे। मगर खान साहब कुछ सवालों के जवाब दे दें। एक जवाब ये दे दें कि अगर उमर फारूक ज़हूर को उन्होंने ये घड़ी नहीं बेची तो फिर बता दें इस अवाम को कि किसको बेची, जिसको बेची उसका नाम क्या है, और जितने में बेची उसकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है। अब ये तो नहीं हो सकता कि इस मुल्क का वजीर आजम सऊदी अरब से मिलने वाले तहाइफ को बेच रहा था और कैश में पैसे ले रहा था, और जिससे ले रहा था वो कोई इतना बदनाम ज़माना आदमी है कि इमरान खान साहब उसका नाम बताने से कतरा रहे हैं। इस कौम को उसका नाम बता दें। खान साहब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि उमर फारूक ज़हूर एक फ्रॉड है, और एक फ्रॉड को इंटरव्यू करके मेरे ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं। अब मसला यह है कि ज़ाहिर उमर फारूक ज़हूर साहब का अपना मौक़िफ़ है कि उनके ऊपर जितने भी केसेस थे उनमें वो बरी हो गए हैं। मगर इमरान खान की नज़र में अगर उमर फारूक ज़हूर एक फ्रॉड है तो ये इमरान खान ने बताना है या हमने बताना है कि वो तोहफे जो सऊदी अरब के वली अहद ने इमरान खान को तोहफे में दिए थे वो उस फ्रॉड के पास क्या कर रहे हैं जिसे इमरान खान फ्रॉड समझते हैं। अगर मुबशिर कल को मैं एक फ्रॉड आदमी के साथ कारोबार करूं और आप उस फ्रॉड आदमी को इंटरव्यू करें तो मैं आप पर सवाल उठाऊंगा कि आपने उस फ्रॉड आदमी को इंटरव्यू क्यों किया, या आप मुझसे सवाल करेंगे कि भाई आपने उस फ्रॉड आदमी के साथ कारोबार क्यों किया। तो जितना बड़ा फ्रॉड बताने की उमर फारूक ज़हूर को इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ कोशिश कर रहे हैं, उतना ही बड़ा सवाल इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ से पैदा हो रहा है कि भाई आप जवाब दें कि वो तोहफे जो इस मुमलकत के वजीर आजम होते हुए आपको सऊदी अरब के वली अहद ने दिए थे, वो ओहदे उस आदमी के पास क्या कर रहे हैं जिसको आप फ्रॉड कह रहे हैं। ये एक रिवायत बना ली है खान साहब ने कि जी आप सवाल क्यों पूछते हैं, सवाल पूछना हमारा फर्ज है। आपसे सवाल होगा कि आप जिसे बार बार फ्रॉड कह रहे हैं, इस मुल्क के तोहफे उस आदमी के पास क्या कर रहे हैं। क्या खान साहब ने कहा कि ये तोहफे वो नहीं है जो कि मुझे सऊदी वली अहद ने दिए थे? नहीं कहा। क्या खान साहब ने कहा कि अगर ये मैंने इसको नहीं बेचे थे तो किसको बेचे थे? इसका जवाब भी नहीं दिया। इसके अलावा खान साहब जवाब दें इस कौम को कि ये स्कैंडल खान साहब के वजीर आजम होते हुए आ गया था, तो खान साहब ने क्यों यकीनी बनाया कि वो इन तहाइफ की तफसीलात नहीं बताएंगे आवाम को, और क्यों यकीनी बनाया कि वो नहीं बताएंगे कि उन्होंने ये तोहफे किसको बेचे हैं। सबसे पहले वो सहाफी जिसने ये स्कैंडल कवर करना शुरू किया, उसके साथ क्या हुआ वो अपनी कहानी बार बार बता रहा है कि जब भी वो काबीना डिवीजन में गया तो उसको नहीं मालूमात दी गई, वो अदालत में गया तो नहीं मालूमात दी जा रही थी, फिर उसको धमकियां दी गई, फिर उसकी वालदा को धमकियां दी गई, फिर उसको 2 दफा नौकरी से निकलवाया गया। तो खान साहब जवाब दें कि उस सहाफी के साथ ये सलूक क्यों किया गया अगर खान साहब ने कोई गुनाह नहीं किया था। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बार बार कहते रहे कि तहाइफ को कौम के सामने रखने में क्या हर्ज है, और खान साहब बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बताते रहे कि कौमी सलामती का मामला है इसलिए नहीं बता सकते, दोस्त ममालिक नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो बड़े प्यार से तोहफे देते हैं। तो खान साहब जवाब दें कि दोस्त ममालिक इस बात से नाराज होते कि उनके दिए गए तहाइफ की जो तफसीलात हैं वो सामने रख दी गई हैं, या वो इस बात पर नाराज होंगे कि इस मुल्क के साबिक वजीर आजम ने वजीर आजम होते हुए वो सारे तहाइफ जो उनको दिए गए थे औने पौने दामों बेच दिए हैं, और अब वो वजीर आजम ये बता रहा है कि जो तोहफे सऊदी वली अहद ने मुझे दिए थे वो एक फ्रॉड आदमी के पास हैं बकौल इमरान खान के, मगर ये नहीं बता रहा है कि उस फ्रॉड आदमी के पास कैसे पहुंचे हैं। मगर ये सवाल उठा रहा है कि उस फ्रॉड आदमी का इंटरव्यू किया जा रहा है जिसको इमरान खान साहब फ्रॉड समझते हैं। हालांकि उमर फारूक ज़हूर के साथ की राय है कि वो तमाम केसेस में बरी हुए और उनको विक्टिमाइज किया गया था, ये उनका कहना है। तो खान साहब बताएं कि वो सारे मौके क्यों जाया किए गए। फिर खान साहब ये जवाब दें
कि कल उनके अपने वजीर, साबिक वजीर फैसल वाउडा ने एक तस्वीर शेयर की है और उसमें फैसल वाउडा बतौर वजीर अपनी वजारत में उस उमर फारूक ज़हूर साहब के साथ खड़े हैं, साथ में ऑफिशियल्स खड़े हैं और फैसल वाउडा ये कह रहे हैं कि मैंने ये जो मुलाकात की थी, इस मुलाकात में 4 और वजीर भी मौजूद थे इमरान खान साहब के, और मैंने वजीर आजम हाउस की डायरेक्शन पर यह मुलाकात की थी। तो ये जवाब इमरान खान साहब ने देना है, ये हमारी तस्वीर आई हैं इमरान खान साहब के वजीर के साथ या फिर उमर फारूक ज़हूर के साथ या फिर इमरान खान साहब के बुजरा की आई हैं, जिसमें 4 और वजीर मौजूद थे और फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की डायरेक्शन पर हम मिले थे। तो ये जवाब खान साहब ने देना है, जिसको वो फ्रॉड कह रहे हैं और फॉर्म को सारी तहरीक इंसाफ बता रही है कि इतना बड़ा फ्रॉड है, उससे उनके वजीर क्या कर रहे थे। खान साहब एक और जवाब दें कि एक पेन है जिसमें 1450 हीरे हैं और वो 1450 हीरे वाला जो पेन है वो इमरान खान साहब ने डिक्लेयर किया कि उन्होंने 15 लाख रुपए का लिया है, उन्हें दिया था सऊदी वली अहद ने और खान साहब ने लिया है 15 लाख रुपए का। तो खान साहब भी जवाब दें और खान साहब के सपोर्टर भी सोचें और अवाम भी सोचें कि क्या कोई ऐसा हीरा है जो 1000 रुपए में मिल जाता है और फिर कौम को बता रहे हैं कि 7.5 लाख रुपए में बेच दिया है। तो बताएं कि कोई ऐसा हीरा है जिसको आप 500 रुपए में बेच सकते हैं। खान साहब ने डिक्लेयर किया उसको 1000 रुपए के हिसाब से खरीदा, उसकी भी 20% कीमत अदा कर है। तो कोई ऐसा हीरा क्या दुनिया में मौजूद है? तो खान साहब जवाब दें कि उनको जो सऊदी वली अहद ने तोहफे दिए थे, क्या पहले उन्होंने उनकी जो मार्केट वैल्यू थी उससे भी बहुत कम वैल्यू लगवाई और उसके बाद उस वैल्यू का भी 20% पर उन हीरो को, उन तहफ को उन्होंने खरीदा? तो इसका सवाल खान साहब से होगा या इस बात पर होगा कि आप इंटरव्यू किसको कर रहे हैं? तो खान साहब को मैं जरूर कहूंगा कि वो बिल्कुल उनका कानूनी हक है, वो जाके जिस अदालत में जाएं वो कार्रवाई करें, हमारे ऊपर केस करें। मैं अपने नाज़रीन को ये जरूर यकीन दिलाता हूं क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है वो जो नाज़रीन हमें देखते हैं कि हम उन्हें बताएं कि हम जब कोई स्टोरी करते हैं उस पर पूरी मेहनत करते हैं, पूरा काम करते हैं, सिर्फ उसके कानूनी पहलू ही नहीं उसके अखलाकी पहलू का भी जायजा लेते हैं। और इस स्टोरी को करने से पहले भी हमने अपने लॉयर से बात की, उसके बाद हमने देखा कि हाँ जी लीगली तौर पर हम कवर्ड हैं। फिर हमने इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को, शहजाद अकबर साहब को, सबको मौका दिया कि जी आप आकर अपने इस पर मौकफ दें। कोई मौकफ देने नहीं आया। उसके बाद ट्विटर पर उन्होंने जो बातें लिखी हमने वो भी अपने प्रोग्राम में कवर की। आज भी ये प्लेटफॉर्म हाजिर है तो हम लीगली इसका सामना करेंगे। खान साहब जहां जाएं, जिस अदालत में जाएं, हम लीगली अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि हमने अपने लॉयर से बात करके ये स्टोरी की है और उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर हम इस स्टोरी को कर सकते हैं। कानूनी तौर पर ये जो सवालात पैदा हो रहे हैं वो सवालात अपनी जगह पर पैदा होते हैं तो खान साहब अपना हक इस्तेमाल करें, हम उसको फाइट करेंगे, उसका सामना करेंगे। मगर ये जो खान साहब की आप बात कर रहे हैं कि खान साहब इसको कह रहे हैं कि एक फर्जी कहानी बनाई है, तो भाई खान साहब बता देना कि इस फर्जी कहानी के जवाब में हकीकी कहानी क्या है। अगर उमर फारूक ज़हूर ने नहीं खरीदे तो किसने खरीदे थे इमरान खान साहब से तोहफे? इस मुल्क का वजीर आजम ये बात कैसे छुपा सकता है? जो सारी दुनिया पर करप्शन के इल्जामात लगाते हैं, जो अपने आप को सादिक और अमीन बताते हैं, जो अपनी स्ट्रगल को जिहाद बताते हैं, जो हजरत उमर फारूक की मिसाल देते हैं कि कैसे होता था रियासत की मदीना में कि एक खलीफा एक एक बात का जवाब देता था। अगर कोई कपड़े भी बेहतर पहने होते थे और कोई सवाल कर देता था तो खलीफा वक्त उसका जवाब देता था। ये ऐसी शख्सियत है वो इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि भाई आपको सऊदी वली अहद ने तोहफे दिए, आपने कहा कि 10 करोड़ रुपए के वो तोहफे हैं, 2 करोड़ का कह के ले लिए, 5 करोड़ 70 लाख का बकौल आपके बेच दिए। एक शख्स आता है उमर फारूक ज़हूर, उसके पास वो तोहफे मौजूद हैं, वो तोहफे सारी की सारी दुनिया को दिखाता है और कहता है कि भाई मैंने ये 5 करोड़ 70 लाख में नहीं लिए हैं, मैंने तो ये 20 लाख डॉलर में लिए हैं जो कि 2019 अप्रैल के हिसाब से 28 करोड़ रुपए बनते हैं, मैंने कैश में लिए हैं, मैंने फरागोगी से लिए हैं, शहजाद अकबर ने राब्ता कराया था। तो इसका जवाब ये है कि खान साहब ये बताएं कि उमर फारूक अगर झूठ बोल रहा है तो मैंने ये तोहफे फला शख्स को बेचे थे, इतनी कीमत में बेचे थे, ये इसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन मौजूद है, इसके जरिए बेचे थे। मगर खान साहब ये नहीं बता रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं ये सब झूठ है, ये सब फर्जी कहानी है और उमर फारूक ज़हूर एक फ्रॉड है बकौल उनके। तो भाई सवाल भी खान साहब से ही होगा कि एक फ्रॉड के पास, बकौल आपके एक फ्रॉड के पास ये तोहफे क्या कर रहे हैं जो आपको बतौर वजीर आजम, इस मुल्क के वजीर आजम, वो क्या कर रहा है वो तोहफा उनके पास, वो बताएंगे या ये हम बताएंगे? ये खान साहब की जिम्मेदारी है या हमारी जिम्मेदारी है? अपनी हुकूमत में होते हुए खान साहब से बार बार सवाल हुआ, उस सहाफी ने सवाल किया। खान साहब इस स्टोरी को मुबशिर पहले दिन खत्म कर सकते थे, आप खुद भी सहाफी हैं। जब एक स्टोरी पैदा होती है कि जी खान साहब ने तोहफे लिए और वो तोहफे कहाँ गए, तो जब मलिक अब्रार साहब जो हैं, जो सहाफी इस पर तहकीक कर रहे थे, पहले दिन उनको जवाब दिया जाता और कहानी खत्म हो जाती।